चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति टेट 2011 से 2018 तक, यानी कि 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17 और 18 तक, यहाँ तक का टेट अगर आपने पास किया है, इनमें से कोई भी टेट या फिर सी टेट, तो चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति, जो कि अखबार में न्यूज़ आ चुका है। पहले न्यूज़ आया था कि 2.5 लाख से अधिक पदों पर, अभी पैप की रिपोर्ट जब आई है और तब जो न्यूज़ आया है तो 2 लाख पदों की बात की गई है। तो इसमें चरणबद्ध नियुक्ति होगी। ये बातें काफ़ी समय से हम बता रहे हैं और इस पर 2 बार न्यूज़ आ चुका है। अगर आपने न्यूज़ नहीं देखा है तो आप, इसका मतलब है अपडेट नहीं रहते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं। खैर, हम लगातार बता रहे हैं, तो अब एक्टिव हो जाइए, अवेयर हो जाइए। और आज एक भाई साहब से बातचीत हुई है, ये हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप और अन्य ग्रुप वगैरह यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से जुड़े हैं। इनको सारी जानकारी जो भी हम शेयर करते रहते हैं वो सब पहले से देख रखे हैं, सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं। तो इनसे थोड़ी बातचीत हुई है, अभी आप वो सुनेंगे। तो आज की जो बातचीत है, जिनसे बात हुई है वो 2011 वाले हैं। आप भी अगर 2011 वाले हैं तो पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप 2011 वाले नहीं, कोई और भी हैं, तो भी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी, धरना इत्यादि के नाम पर आज भी मूर्ख बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, चाहे वो 69 या भर्ती हो या कोई भी। तो इन लोगों से जो है दूर रहिए। बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, लोग बताते रहते हैं कैसे लोगों ने जो है उल्लू बना करके पैसे ऐंठ लिए, लूट लिया और हुआ कुछ नहीं। तो खैर, अभी आप पूरी बातचीत सुनेंगे। शॉर्ट में आपको चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दें। वर्ष 2011 में पहली बार टेट परीक्षा हुआ था। वो परीक्षा मात्र 1.5 घंटे का था और उस वक्त बहुत सारे लोग टेट पास किए थे, करीब 3 लाख के आसपास। और उस वक्त पद खाली थे कई लाख आरटी एक्ट के अनुसार, मगर उस वक्त की सरकारों ने इन पदों को जो है नहीं भरा, जबकि केंद्र सरकार भरने के लिए कह रही थी, बजट दे रही थी। उसी दौरान एक जो है पार्टी ने राजनीतिक लाभ को देखते हुए शिक्षा मित्रों का अवैध समायोजन कर दिया। जब ये मुद्दा कोर्ट में गया तो कोर्ट में सारे पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 2017 में दिया और उन्होंने जो है इस सुनवाई के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कहा और अंतिम ऑर्डर में बहुत कुछ कहा। तो जो 2011 टेट है, उस वक्त जो भर्ती निकली थी 72,000, तो 2 विज्ञापन था। तो पहले वाले विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भर्ती करवाया और उसे भर्ती करा करके बंद किया। और फिर जो दूसरा विज्ञापन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया और उसका पैसा वापस करने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर किया और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार पैसा वापस करने के लिए आवेदन लिया। और आवेदन लेने के बाद कई चरण में थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस किए हैं। जिन लोगों ने भी आवेदन किया था पैसा वापस करने के लिए, उनको पैसा मिल गया है। तो जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया वो इस भूल जाएं, क्योंकि विज्ञापन अवैध था और पैसा वापस किया गया है तो उस पर भर्ती तो होगी नहीं। तो जो लोग अक्लमंद समझदार थे उन्होंने फॉर्म भरा कोर्ट ऑर्डर के अनुसार और गवर्नमेंट ने जो जारी किया था उसके अनुसार वो सारी चीज़ें करते रहे, तो उनको पैसा भी मिल गया और अब आगे नियुक्ति मिलने जा रहा है। तो आपने पैसा वापस ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो भी अच्छी बात है। उन चीज़ों को अब भूल जाइए, वो सब मैटर ख़त्म हो गया है। 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। तो अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार लाखों पद जो रिक्त हैं वो भरने की तैयारी चल रही है। 2025-26 का जो बजट है, इसमें केंद्र सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ाया है। उसी के अनुसार राज्यों को जो है कहा है बजट तैयार करके आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करके। तो जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है, हाँ, उसको यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार करके जो है भेजा था। वो रिपोर्ट भी आई थी, हमने शेयर किया है। तो अभी हाल ही में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा 8,800 ECC एजुकेटर भर्ती करने के लिए बजट जो है अप्रूव किया गया है, जारी किया गया है। तो
जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं एक एक करके उनके लिए बजट जारी किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो पिछले वर्ष 10,000 कुछ के लिए इसी से एजुकेटर का बजट जारी हुआ था, इस साल 8,800। तो जो चीज़ें प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में भेजी जा रही हैं वो चीज़ें हो भी रही हैं, उनके लिए बजट भी मिल रहा है। और इस वर्ष यूपी गवर्नमेंट ने 2 लाख पदों पर भर्ती करने के लिए प्राइमरी में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में भेजा है और ये भी बजट पास हो जाएगा, बजट मिल जाएगा। और यूपी गवर्नमेंट की तैयारी है नवंबर से मार्च के बीच में भर्ती करने की। तो अगर आप 2011 से 2018 के बीच में कोई भी टेट या सीटेट पास किए हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब करते जाइए। और ख़ास तौर पे 2011 वाले वो लोग जो है बिल्कुल एकदम अवेयर हो जाएं, एक एक चीज़ पर ध्यान दें, सारी बातें ध्यान से सुने। प्रतिदिन कुछ ना कुछ शेयर किया जा रहा है। तो 2011 वालों को हम इसलिए अलग से स्पेशली कह रहे हैं क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा सबसे पहले 2011 वाले ही आएंगे इसमें। 2011 वालों का पहले होगा क्योंकि 2011 में पहली बार टेट परीक्षा हुआ था। तो 2011 वाले एक्टिव हो जाएं। अभी OTP RMS का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आपने BAT BTC DLED कुछ भी किया होगा, चाहे शिक्षा मित्र हैं तो 2 BTC किए होंगे या फिर हो सकता है NIH DLED किए हों। कोई भी कोर्स आपने अगर किया है तो गूगल कर लीजिए NCT OTP RMS, आपको मिल जाएगा। और आप उस लिंक को खोल करके पोर्टल पे जाइए, वहाँ पर नीचे जाएंगे तब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, रजिस्ट्रेशन कीजिए। सारा इंस्ट्रक्शन वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। हम भी बताते रहते हैं, जब भी पहले कभी किसी से बात हुई है तो हमने शेयर किया है। पुराने ऑडियो वीडियो भी आप देखिए सुनिए तो मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, 1-1 महीने 2-2 महीने लग जा रहे हैं। तो वो सर्टिफिकेट जल्द से जल्द आप प्राप्त कर लीजिए। जितनी जल्दी आवेदन करेंगे उतनी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें समय लग रहा है। तो आप जितना डिले करेंगे तो फिर आगे आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो आप अगर शिक्षा मित्र हैं, दोस्त BTC किए हैं, या आप BEd किए हुए हैं, या आप BTC किए हैं, DLED किए हैं, या फिर आप NTT किए हैं, या फिर आपने NIH DLED किया है, या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है, चाहे एक किए होंगे या एक से ज़्यादा, तो आप आवेदन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। और आगे जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सब कीजिए और पुरानी चीज़ों को भूल जाइए। आपने जो भी टेट या सीटेट जब भी पास किया है वो आजीवन हो चुका है। टेट सीटेट आजीवन के बारे में हम 2016-17 से बता रहे थे और फाइनली 2021 में ये हो गया और सामने आया भी। तो जो भी चीज़ें हम बताते रहते हैं वो चीज़ें हम पहले बताते हैं समय से, और वो चीज़ें बाद में आती हैं सामने। तो जो लोग जो है जुड़े हैं, जो लोग यूट्यूब पर सुनते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो वो ये सारी चीज़ें पहले से जानते रहते हैं और हर चीज़ तैयारी करते रहते हैं। तो आप लोग जो है अगर यूट्यूब पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सामने देखिए सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, उससे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल बना होगा, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह मिलने लगेंगे, सारे अपडेट मिलने लगेंगे। और सामने हमारा नंबर है, उस नंबर को सेव कर लीजिए PK सर के नाम से, और हमें मैसेज कीजिए। और आप हमसे ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मांग लीजिए, हम आपको दे देंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम अक्सर जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और सारी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए। बातचीत अगर समझ में आती है, लाभ मिलता है आपको, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो जो भी डाले जा रहे हैं इनको अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का शेयर करते रहिएगा। जब आप शेयर करेंगे उन लोगों तक पहुंचेगा जो आपके संपर्क में हैं, तो वो लोग भी इन चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे, तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हर साथी को अपने, जो भी आपके कांटेक्ट में हैं। और बहुत सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप में आप होंगे, वहाँ पर भी शेयर कर दीजिएगा, तो अन्य जो लोग हैं उन तक भी ये पहुँच जाएगा। तो सारी बातें ध्यान से सुनिए, और एक वीडियो ऑडियो में सारी बातें आ जाएं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो भी कॉल करता है उससे लिमिटेड बातें होती हैं, कुछ टॉपिक पर बातें होती हैं।
तो जिन टॉपिक पर बात होती है उसमें वही रहता है, इसलिए आपको जो डेली डाला जाता है ऑडियो, आपको डेली सुनने का आदत डाल लेना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा बना हुआ है जो कि विद्यालय जिसमें बच्चे कम हैं उनको मर्ज करने का। तो ये सारी चीज़ें जून में चल रही थी, अब 1 जुलाई हो गया, विद्यालय खुल चुके हैं और फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। नामांकन फिर से शुरू हो चुका है विद्यालयों में, बच्चों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है, सुनिएगा। विशेष तौर पे इसीलिए इस तरह के न्यूज़ डाले जा रहे थे ताकि ये जो टीचर्स हैं जो आलसी हो गए हैं, बैठ कर के सिर्फ सैलरी ले रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा एक्टिव हों, विशेष तौर पे इसलिए ये सारे न्यूज़ आ रहे थे। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत 2011 वाले। पुरानी चीज़ों को भूल जाएं। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा है 2017 का और आप भ्रम में भी जी रहे हैं, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 विज्ञापन भर्ती करा के जो 2012 विज्ञापन था उसको अवैध घोषित करते हुए पैसा वापस करने का ऑर्डर किया था। ये सब कुछ आपको कोर्ट ऑर्डर में मिल जाएगा। अभी भी बहुत सारे चंदा चोर हैं, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई कह रहा है न्यू एड पर भर्ती होगी, कोई कह रहा है 24 फरवरी होगा, 12/091, ये सब फर्जी बातें हैं, वो सब भूल जाइए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर से जुड़ जाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हाँ हेलो, गुड इवनिंग, वो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। और सब बढ़िया सर। हाँ, आपका परिचय। हाँ, मैं ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ बरेली से। बताइए। हाँ सर, वो आप बता रहे थे ना OTMPR वो भरने को, वो भर दिया फार्म तो। ओटीपी आरएमएस। हाँ हाँ, हम्म वो भर दिया सर। तो 20 तारीख को भरा था मैंने, जैसे जैसे आपने दिया था मतलब गाइड, ऐसे करके जाना। हम्म हम्म कैफे भरवा लिया, फिर डिग्री की मार्कशीट की लगवा दी फोटो कॉपी, अटैच करवा दी, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट की भी। हम्म हम्म फोटो और सिग्नेचर, और हम्म आधार कार्ड भी भर दिया था। तो अभी तक तो आया नहीं सर, 20 तारीख को भरा था। 20 कौन सा? यही वाला 20 जून। तो आपने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं कि 15 दिन, 1 महीने लग रहे हैं, 1.5 महीने लग रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी आप अपना प्रोफाइल खोले तो क्या लिख रहा है वहाँ पर? वहां पे लिख रहा है कि पेंडिंग। अप्रूवल पेंडिंग। हम्म। तो 2 दिन 4 दिन पर उसको खोल करके देखते रहिएगा। अच्छा अच्छा, जो पासवर्ड मिला है, यूजर आईडी मिला है। हाँ, उससे खोल कर चेक करते रहिएगा वहाँ क्या लिख रहा है। जब तक पेंडिंग रहेगा तब हम्म। तक इंतज़ार करना है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और जब आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा या कोई भी चीज़ वो उन्हें कहना होगा तो वो आपको मेल करेंगे या मैसेज करेंगे। जो आपने अच्छा नंबर अच्छा। दिया है, ईमेल आईडी दिया है, उस पर मेल या फिर अच्छा मैसेज आएगा। तो अपना मेल और मैसेज इन पर भी नज़र रखिएगा। और अच्छा। अच्छा 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंतराल पर अपना प्रोफाइल खोलकर चेक भी करते रहिएगा। अच्छा। अच्छा। ठीक है। और जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम्म। एक लिंक हमने शेयर किया है व्हाट्सएप पर। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद उस लिंक पर जा कर के सारा डिटेल भर दीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। वो चेक करने के लिए है अपना सर्टिफिकेट जो इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा। हम्म, बस और यही पूछ। अच्छा, और कुछ तो नहीं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं पूछना, बाकी सारा सुनते रहते हैं डेली। अच्छा अच्छा। आपसे बात भी हुई थी, 2 3 बार बात भी कर चुके थे आपसे, हम तो जुड़े हुए हैं 2022 से। अच्छा, तो आपने क्या बीएड बीटीसी डीएलएड क्या किए हैं? अरे सर, मैंने बीएड किया है 1 साल वाला, वो एक 2008 में किया है। 2008 में। और टेट कब का है आपका? टेट 2011 है। टेट 2011 का है। तो हाँ 11 हाँ। वालों का तो पहले होना है, हाँ जो हाँ, आप जो शरबत बताते नियुक्ति रहते होगी। हैं। हाँ। हम्म। तो तैयारी अपना जारी रखिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। हाँ हाँ। नवंबर से मार्च के बीच में होगा ये। अच्छा अच्छा। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, कहीं स्कूल वगैरह का संभव हो तो पढ़ाते भी रहिए। हाँ, बाकी टाइम पूरे टाइम कोचिंग पढ़ाते रहते हैं, होम ट्यूशन, फर्स्ट से लेके 12 तक बच्चों को। चलिए बढ़िया है।
बाकी तो स्कूल में पढ़ा रहे थे लेकिन छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, पैसे नहीं बढ़ रहे वहाँ। 5,000 रुपये देते थे, 6 घंटे लगते थे, कोई फायदा नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने स्कूल में भी पढ़ाया है और कोचिंग ट्यूशन हाँ। पढ़ा ही रहे हैं, हाँ। तो बस लगे रहिए। उसके बाद जब भी खाली समय मिले तो किताबों को समय दीजिए। अन्य विषय जो भी आपके हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अन्य विषय हैं उनको भी समय देते रहिए, किताबों को देखते रहिए। हाँ। हाँ। आज से तो विद्यालय भी खुल गया। हाँ, स्कूल खुल गए, बच्चे जा रहे हैं हमारे, पढ़ रहे हैं। आज से विद्यालय खुल गए और 15 जुलाई तक एडमिशन का काम चलेगा, हाँ, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। बढ़ाने का। हाँ, हाँ। तो 1 से 15 तक चलेगा। ये जो विद्यालय मर्ज होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारा प्रेशर बनाया जा रहा था सिर्फ टीचरों हाँ, पर, कि जैसे ही काम विद्यालय लेने का। खुले, हाँ जैसे विद्यालय खुले तो ये लोग नामांकन बढ़ाने पर ध्यान दें। हाँ। ये लोग जो है बिल्कुल नवाब की तरह बैठ कर के सिर्फ सैलरी लेते हैं। अ, विद्यालय में इनको सिर्फ बस जाना, अपना जो भी वहाँ काम दिया गया काम करना और बस चले आना, और बाकी जिम्मेदारियों से इनका कोई मतलब होता नहीं है। हाँ। ये बच्चे जो है स्कूल में नामांकन बढ़े, या बच्चा कोई अगर नहीं आ रहा है, छोड़ दिया तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या है, सारी जिम्मेदारियां जो है वही जो टीचर हैं उन्हीं लोगों को देखना होता है। प्राइवेट में आप तो पढ़ाए हैं, जानते होंगे। हाँ, पढ़ाया है तो। तो प्राइवेट में रहने पर तो ये सारा काम जो है प्राइवेट में जो प्रिंसिपल है या ओनर है वो हाँ, वो तो कराता करवा रहता। लेता सब, हम्म, मैनेजमेंट। हाँ, वहाँ 5,000 रुपये 4,000 रुपये दे करके जबरदस्ती ये काम करवाएंगे, और करते भी हैं लोग। सभी लेकिन करते हैं। लेकिन यहाँ पर 50,000 60,000 सैलरी पा रहे हैं, और उनको अपने जिम्मेदारी जो दायित्व हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इस तो गवर्नमेंट क्या करे। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ मतलब तो तरकीब। हाँ, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस तरह का जो है डाटा मांगा कि ये कहाँ कहाँ बच्चे कम हैं किन विद्यालयों में, वो डाटा दीजिए। और फिर कुछ इस तरह की न्यूज़ डाले, ताकि जो है ये टीचर्स जो काम पे लग शिथिल हैं, जाएं। हाँ, काम पर लग जाएं। देखिए आज अखबार में न्यूज़ भी आया है, प्रदेश भर में 1 से 15 जुलाई तक चलेगा स्कूल चलो अभियान। जब इसको आप पढ़ेंगे, हाँ, स्कूल चलो अभियान, हाँ चलता है, हाँ, वो हर साल जुलाई में होता है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो है मेनली इसीलिए दबाव बनाया जा रहा था कि हाँ। टीचर्स जो है जब विद्यालय खुले 1 तारीख से तो नामांकन जो है बढ़ाने पर ध्यान दें। हाँ। अच्छा, इधर लगातार और भी न्यूज आ रहे हैं, जो शिक्षक संघ बने हुए हैं हाँ। हाँ। वो करते रहते तो कुछ है नहीं, हाँ। खाली जो है बस गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो उसमें विरोध करने आ जाते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने जब इस तरह की चीज़ें की तो ये शिक्षक संघ जितने हैं वो एक्टिव हो गए। अखबार में लगातार हाँ। न्यूज आ रहा है कि ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो ये अब एक्टिव हो गए हैं। तो जितने शिक्षक संघ हैं अब स्कूल खुलते ही अपने संघ के माध्यम से टीचरों पर ये भी दबाव बनाएंगे कि भैया ऐसा ऐसा करो, नहीं तो विद्यालय मर्ज करने बंद की हो बात चल जाएगा। रही है, बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हाँ। वैसा हो जाएगा। तो अब ये भी एक्टिव हो गए हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट ने इनका इलाज जो है सही ढूंढा कि ये लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। जब इनकी नौकरी पर खतरे की बात की जाएगी, जब इनको तब। लगेगा कि हमारी नौकरी पर खतरा हो सकता है, तब ये हाँ, तभी एक्टिव काम होंगे। करेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। कहने से तो ये लोग किए नहीं। अप्रैल में भी एडमिशन होता है, अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अप्रैल में हाँ, इन एक लोगों ने, अप्रैल से शुरू हो जाता है। हाँ, लेकिन अप्रैल और मई में इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया एडमिशन पर। गवर्नमेंट के हाँ। कहने के बावजूद नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने दूसरा रास्ता खोज लिया। तो ऐसे नहीं करोगे तो हम दूसरा रास्ता भी जानते हैं। हाँ। अब ये लोग एक्टिव हो गए हैं, लगातार जो है जितने शिक्षक संघ बने हुए हैं सब मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। देखिए आज के भी अखबार में है, शिक्षकों का आरोप दबाव बनाकर कराया जा रहा है स्कूलों का विलय। हाँ। हाँ, दिया था, दिया था। हाँ, इसमें है, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को प्रदेश भर में स्कूल प्रबंध समिति ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। तो अब ये लोग भी एक्टिव हैं। कल संडे था, संडे को भी जो है मीटिंग कर रहे थे। अब इन लोगों हाँ। को संडे मंडे कुछ नहीं दिख रहा है, अब मीटिंग कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने सही किया है ये हाँ, सब। गवर्नमेंट ने सही किया। हाँ, बहुत सारे लोग जो है थोड़े कह सकते हैं कि मूर्ख टाइप के या मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं, वो तुरंत जो है उनका बीपी बढ़ने लगता है इस तरह की न्यूज़ पढ़कर। अरे विद्यालय तो बंद हो रहे हैं और नियुक्ति कैसे हाँ। होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे, थोड़ा दूर तक नहीं सोचते हैं कि कोई चीज़ किया जा रहा है
तो पहले उसको हाँ समझें, जानें उसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है। बस बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आने लगे, अरे विद्यालय तो बंद हो जाएंगे, आप ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो, कि नियुक्ति होगा, कहाँ से होगा। मूर्ख टाइप के लोग, उनकी तो अलग ही दुनिया चलती है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इन चीज़ों को क्यों किया जा रहा है। हाँ, वो सरकार है अपने इस ढंग से करेगी, तो जो करना है हम्म। भाई और करते अगर रहें। और अगर कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ पर वास्तव में नामांकन संख्या बहुत कम है, वहाँ बहुत प्रयास करने के बावजूद अगर नहीं बढ़ रहा है नामांकन हाँ संख्या, तो हाँ, तो आप उसे मर्ज कर देंगे। तो उसके आसपास 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में कोई ना कोई विद्यालय होगा कहीं ना कहीं आसपास दूसरा। हाँ उसको होगा, अगर क्योंकि गांव पास पास में है। हाँ, तो अगर उसको मर्ज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जहाँ नामांकन ही नहीं बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को 1 रुपए तो आता नहीं है इन स्कूलों से, खर्चे बहुत हैं। तो हम्म। जब उन बच्चों को आसपास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या होगा कि जो इस स्कूल पर खर्चा हो रहा था, अब उस स्कूल पर ये भी बजट जाने लगेगा, यहाँ वाला भी। हाँ तो जब हाँ यहाँ वाला बजट दूसरे स्कूल पर जाने लगेगा, तो वहाँ पर जो व्यवस्था दी जा रही है उससे और बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। हाँ, बढ़िया सी व्यवस्था होगी। हाँ, तो लोग ये सब पहलू नहीं देखते हैं। बस हाँ आम जनता जो है, या जो लोग इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, वो लोग बस हाय हाय करने लगते हैं, इन चीज़ों को समझे भी ना। हाँ तो खैर, अब तो इस विद्यालय खुल गए हैं, अभी तक हाल फिलहाल में मर्ज वाली या विलय करने की इस तरह का कोई न्यूज आया नहीं है। अगर हुआ भी होगा थोड़ा बहुत, तो वो दबाव बनाने के लिए हुआ होगा, ताकि हाँ, स्कूल खुले जब, तो ये टीचर्स जो है एक्टिव रहें, जैसे अभी। एक्टिव रहे, काम करते रहे। हाँ, जैसे ये छुट्टियों में भी एक्टिव रहे, मीटिंग कर रहे थे, अधिकारियों से मिल रहे थे। हाँ तो अब स्कूल खुलने के बाद ये सारे शिक्षक संघ जितने हैं, ये दबाव तो बनाएंगे, ये सारे टीचर्स पर बार बार मैसेज करेंगे ग्रुप में, यहाँ वहाँ की संख्या बढ़ाओ, हाँ नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ हाँ, तभी वो 15 दिन तक चलेगा, 15 जुलाई तक नामांकन का प्रक्रिया। हाँ, अभी फिलहाल 15 जुलाई तक की बात की जा रही है, डेट आगे फिर बढ़ जाएगा। हाँ क्योंकि नामांकन बढ़ाने का दबाव जो है, वो न सिर्फ टीचरों पर डाला जा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट पर भी रहता है, क्योंकि उनको भी हर साल का आंकड़ा प्रस्तुत करना होता है, और हर साल के आंकड़ों के आधार पर ही केंद्र हाँ, से बजट, और बजट वर्ल्ड वगैरह। बैंक, हाँ, वर्ल्ड बैंक से बजट, और तरह तरह के रिपोर्ट बनाने होते हैं, तो दबाव रहता है उनके ऊपर भी। हाँ तो इसलिए नामांकन जो है देर सवेर भी और होते रहेंगे, डेट बढ़ेगा बाद में। हाँ हम्म, तो बस OTPRMS का जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए, और सारी चीज़ें बताई ही जा रहे हैं, सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। हाँ हाँ, सब सुन रहे हैं, एक एक वीडियो पर तो। अच्छा, और कहीं याची वाची भी बने हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं, याची नहीं बना। हम्म, और ये नेताजी लोग भी तो आजकल थोड़े एक्टिव हैं, कोई 24 फरवरी वाला या कुछ, ये लोग भी तो कोर्ट कचहरी फिर शुरू कर दिए हाँ हैं। हाँ, वो अरे वो था, उसका क्या नाम था, हमारे यहाँ अनुरुद्धा था। अनुरुद्ध नाम का व्यक्ति था, उसने लिया था 2-2 हजार रुपए। अच्छा, अभी फिर एक्टिव हैं वो? नहीं, अब नहीं, वो अब दूसरा वाला, जिसका क्या नाम, वो यादव है, क्या नाम उसका, सुनील यादव। हम्म। हाँ, उसके जो मिलने वाले हैं, मतलब ब्लॉक पे, जिला पे हैं, मतलब वो लोग लेते पैसे उसे। अच्छा, उनके जो हाँ एजेंट हैं, हर जगह लगे हुए हाँ, हैं, हर एजेंट, जिले में। हाँ, यहाँ दूसरा एजेंट लगा हुआ है। अच्छा, हम नहीं जबकि जाते सर। जबकि सुनील यादव का सब कुछ खारिज हुआ है, और एक बार नहीं, बार बार खारिज हुआ है, हर बार। हाँ, वो नए ऐड के बारे में कहता रहता है कि ये जिसका होगा वो होगा। जिसका पैसा वापस हो गया। हाँ हाँ, जिसका पैसा वापस हो गया, न्यू ऐड के बारे में कहता रहता। हाँ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध विज्ञापन घोषित किया, हाँ और उसका पैसा वापस करने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और गवर्नमेंट ने पैसा वापस किया है, अभी कुछ ही महीने पहले वापस हुआ है। हर किसी को हाँ जो है पैसे आ रहे थे अकाउंट में, किसी के कम आए, हाँ किसी के ज़्यादा आए, लेकिन आए हैं। तो हाँ, अब जिसने फार्म भरा उसका पैसा आ गया, और हाँ, क्या। तो जब पैसा वापस हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको वापस करने के लिए कहा था, और उस विज्ञापन को अवैध घोषित कर दिया था, तो उस पर हाँ कुछ होना है नहीं। लेकिन आज भी जो है लोगों को मूर्ख बना के ये सब लूट रहे हैं, और लोग भी मूर्ख हैं जो हाँ इनसे जो है अभी भी जुड़े हैं। अभी कल परसों या किसी दिन जो है कुछ लोग मेरे पास मैसेज किए, कोर्ट ऑर्डर मांग रहे हैं। बताइए, 2017 से 2025 आ गया, और अभी तक उन्होंने कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से नहीं देखा। हाँ, तो आप तो ऐसे कई बार भेजा था, कई बार मेंशन किया, सब हम्म चीज भेजते रहते। नई शिक्षा नीति के बारे में भेजते रहते, सब व्हाट्सएप तो पे आता रहता, सब सुनते रहते हम तो। तो अभी तक जिसने कोर्ट ऑर्डर नहीं देखा, अपनी आंख से नहीं पढ़ा, ऐसे ही लोगों हाँ को ये मूर्ख बना लेते हैं, बन भी जाते हैं लोग।
हम्म। चलिए तो सर देखिए। 1 महीने में भी आ रहा है सर्टिफिकेट, 1 महीने में भी आ रहा है कुछ लोगों का। हाँ टाइम लग रहा है, 15 दिन अच्छा। से ज़्यादा ही समय लग जा रहा है। आप तो 20 को भरे हैं, अभी तो आपका हाँ 10 दिन दस दिन हुआ है। 10 दिन हुआ, 11वां दिन है ये। हम्म। अभी हमको अच्छे से याद है कि इस महीने की शुरुआत में जून में 1 तारीख 2 तारीख के आसपास जो लोग भरे हैं, हम्म। क्योंकि लोग मैसेज करते रहते हैं ना हमारे पास, तो हाँ, अच्छा अभी अच्छा। तो 1 2 तारीख को जो भरे हैं उनका भी अभी तक नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, या कोई गलत होता, कोई कमी होती तो मैसेज ईमेल कर देते वो हाँ कि वो ये आगे फिर, डॉक्यूमेंट। हाँ वो रिजेक्ट करेंगे या मेल करेंगे, उन्हें कोई और चीज़ चाहिए तो वो सब हाँ, चीज़ें होंगी। जैसे हमारे एक दोस्त थे सर्विस, उनका भी भरा पाया था हमने। अच्छा। तो उनका कुछ चीजें मांगी गई कि मार्कशीट ऐसे लगाओ, और हम्म डॉक्यूमेंट मंगाए थे तो उन्होंने उसी भी ईमेल कर दिया, जो उन्होंने ईमेल भेजा था हम्म उसी पे करवा दिया कैफे पे, चीजें स्कैन करके। बस वही मेल उधर से आ रहा है जो, उसी पर अपना हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख करके हाँ। मेल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है, आगे की प्रक्रिया। लेकिन सर मेरे पे नहीं आया मैसेज रिजेक्ट वाला कि ये भरना है फार्म दो। तो अभी तो मेरा आपका तो 10 दिन हुआ, पेंडिंग है ना आपका। हाँ हाँ। तो अभी तो इंतज़ार कीजिए, अच्छा। समय लग रहा है। क्योंकि जो है पूरे भारत को 4 जोन में बांटे हैं, हर जोन में कई राज्य हैं। तो मुझे और लगता है पूरे भारत में चल रही है ये प्रक्रिया। हाँ हाँ, पूरे भारत में एनसीटी ही तो अकेला है जो सबको मान्यता देता है। हाँ हाँ, कई तो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी अप्रूवल ना होने के कारण। हाँ अभी हाल फिलहाल में हुआ है, ये तो हर साल होता रहता है, जो लोग गलत हैं हाँ जहाँ भी, तो वो सब चलता रहता है। तो पूरे भारत में जितने भी कॉलेज हैं, तो राज्यों के हिसाब से इन्होंने 4 जोन में बांट रखा है पूरे भारत को। हाँ अब हम लोग बात कर लें सिर्फ नॉर्थ की, उत्तर भारत की, तो हाँ इसमें भी कई राज्य हैं। लगभग लगभग 4 जोन है, तो 4 जोन में 8 चौके 32, लगभग 8 राज्य एक एक जोन में आ रहे होंगे। हाँ। तो 8 राज्य। हाँ तो एक जोन में 8 राज्य आ रहे हैं, तो 8 राज्य में हर राज्य में पता नहीं कितने कॉलेज हैं। तो हाँ हर कॉलेज में 50 100 200 बच्चे जो है हर साल पढ़ रहे हैं। हाँ तो लाखों की संख्या में है, और हर रोज रजिस्ट्रेशन बहुत हो रहा है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। हाँ हाँ। तो एक एक महीने 2 2 महीने भी लग जा रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें पहले से बता रहे हैं कि भैया कर लो, नहीं तो एकदम जब सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी नियुक्ति वाली, उस हाँ समय लोग करने जाएंगे, पता चला कि महीना 2 महीना इसी में लग जा रहा है। न कर ही नहीं पाएंगे वो, तो उसको फिर सर्वर हाँ, डाउन हो जाएगा। हाँ तो फिर ये कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर उन्हें जो है रुकना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी उन्हें। हाँ और जो लोग पहले से किए होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ हाँ तो चलिए बस वेट कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार।